वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। रोजाना की तरह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में। भदोही तहसील प्रशासन के रवैये से नाराज और इंसाफ न मिलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को भदोही कोतवाली इलाके के हरिया गांव में एक युवक टेलीफोन के टावर पर चढ़ गया। आपको बता दें कि भूमि विवाद को लेकर इसी वर्ष 20 फरवरी को गांव के ही शरद मिश्रा का पुत्र सूरज मिश्रा नामक युवक टावर पर चढ़ा था, जहां मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने युवक को आश्वासन देते हुए टावर से नीचे उतार लिया था। इतने दिन बाद भी जब उसे इंसाफ नहीं मिल पाया तो शुक्रवार को यही युवक हरियाव गांव में स्थित टेलीफोन के उसी टावर पर एक बार फिर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि गांव में ही उसकी भूमधरी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भदोही तहसील प्रशासन एक पक्षी रिपोर्ट लगा रहा है, जिससे नाराज युवक टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही भदोही तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में एसडीएम भदोही, तहसीलदार शहर कोतवाल मैफोर्स मौके पर पहुंचे। समझा बुझाकर एक बार फिर युवक को टावर से नीचे उतार लिया है। किसी मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी की तलाश को लेकर शुक्रवार को भदोही कोतवाली पुलिस व जिले की क्राइम ब्रांच टीम ने भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक बंद पड़े सिनेमा हॉल में छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भदोही कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच के छापेमारी से बड़ी कामयाबी हाथ लगने की उम्मीद है, जिसको लेकर भदोही कोतवाली पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 बोरे में कुछ सामान व एक बाइक भी बरामद किए जाने की चर्चा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भदोही कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच को कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। शुक्रवार की शाम लगभग 3 बजे अचानक भदोही शहर कोतवाली पुलिस व जिले की क्राइम ब्रांच टीम ने भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित बंद पड़े सिनेमा हॉल में छापेमारी की है। उधर इस संबंध में शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह का कहना है कि अभी इसमें कार्रवाई जारी है। यास चक्रवात तूफान का असर दूसरे दिन भी भदोही जिले में देखने को मिला है। गुरुवार की सुबह से शुरू हुई बारिश शुक्रवार की देर रात तक जारी रही। गुरुवार व शुक्रवार की पूरी रात कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। आपको बता दें कि इस दौरान पड़ने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों भी यह बारिश बाधा बनी रही। लोगों ने भीगते हुए वैवाहिक कार्यक्रमों को किसी तरह संपन्न कराया। शुक्रवार को भी दिन भर बारिश होती रही। रिमझिम व फुहारेदार बारिश सावन की याद दिला रही थी। लॉकडाउन आंशिक कर्फ्यू का पालन न होने पर जिलाधिकारी आरका अखौरी ने नाराजगी जताई है। तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि आंशिक कर्फ्यू लॉकडाउन का 100% पालन कराएं। खासकर गोपीगंज बाजार में बरती जा रही लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। कहा कि शासन द्वारा सब्जी, फल व किराना की दुकानें दिन में 11 बजे तक ही खुल सकती हैं, लेकिन अन्य दुकानें जैसे कपड़ा, जूता, चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन, फर्नीचर आदि की भी दुकानें धड़ल्ले से दिन भर खुल रही हैं, जिसके चलते संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नगरों में भ्रमण कर किराना, फल एवं सब्जी के अलावा अन्य सभी दुकानों को सख्ती के साथ बंद कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि इस बीच ज्ञानपुर भदोही की पुलिस सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का पालन कराते देखी गई। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के 3 बरवा गांव के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। यह बोलेरो वारी मौजूदा की तरफ से ज्ञानपुर की ओर जा रही थी, जहां यादव बस्ती के समीप यह बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। चीख पुकार सुनकर गांव के ही अजय यादव, पवन यादव,
पिंटू कन्नौजिया जैसे दर्जनों युवक मौके पर पहुंचे और बोलेरो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया। बोलेरो पलटने से अफरा तफरी फैल गई थी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग लालानगर टोल प्लाजा के समीप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में बाइक जा भिड़ी, जहां गोपीगंज नगर के अंजही मोहाल निवासी मेवालाल शर्मा का 27 वर्षीय पुत्र सूरज की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह अपने साथी सत्यम गोस्वामी के साथ अपने बहन के घर महाराजगंज गया हुआ था, जहां से दोनों बाइक से लौट रहे थे। तभी टोल प्लाजा के समीप खड़ी ट्रक से बाइक जा टकराई। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। आनन फानन में लोगों ने दोनों घायलों को सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि सूरज परिवार का इकलौता पुत्र था। घायल सत्यम गोस्वामी का इलाज चल रहा है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के जमुनीपुर अठगमा रबरनपुर निवासी राम आशीष अपने परिजनों के संग डीएम दरबार पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि गत दिनों गांव के ही नंदलाल गौतम, मुकेश गौतम, राजेश गौतम, राजन गौतम जमीनी विवाद को लेकर उसके परिजनों को मारा पीटा है। भदोही कोतवाली में तहरीर देने के बाद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे विपक्षियों के हौसले बढ़ गए हैं। अब लगातार विपक्षियों द्वारा धमकी दी जा रही है। रामाशीष का आरोप है कि धमकी से उसका परिवार सहमा हुआ है, जहां जिलाधिकारी को पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। यह चक्रवात व तूफान के असर के चलते भदोही जिले में हुई बेमौसम बारिश से किसान बेहाल हो गया है। परवल की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि भदोही जिले के सीतामढ़ी, बनकट, उपरवार, गंगा किनारे ऐसे काफ़ी मल्लाह किसान हैं जो परवल की खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले वर्ष संक्रमण के चलते परवल की खेती करने वाले किसान बर्बाद हो गए थे, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने इन परवल की खेती करने वाले किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। गंगा किनारे खेती करने वाले किसान धर्मेंद्र निषाद बताते हैं कि इधर कुछ समय से लगातार हो रही बारिश से परवल की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया कि अन्य सब्जियों पर भी बारिश का असर पड़ा है। किसानों ने बताया कि किसी तरह कर्ज व उधारी लेकर परवल की खेती की गई थी, जो इस बारिश ने सब्जी की खेतियों को बर्बाद कर रख दिया है। अब उन्हें कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। गोपीगंज पुलिस के हत्थे एक फर्जी दरोगा चढ़ा है। गोपीगंज के ही नियाज खान ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत की थी कि एक व्यक्ति अपने को दरोगा बताते हुए उसे नीलामी की गाड़ी दिलाने के नाम पर 20,000 रुपया ऐंठ लिया था। पुलिस ने इस फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी दरोगा प्रतापगढ़ के सदर बाजार का निवासी सुबेराती का पुत्र मोहम्मद वसीम बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फर्जी दरोगा मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। बारिश को देखते हुए एक बार फिर भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित ओवर ब्रिज के सर्विस लेन पर कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार को राबिस गिराकर जेसीबी से ठेकेदार द्वारा सर्विस लेन को समतल कराया जा रहा था। आपको बता दें कि काफ़ी समय से सर्विस लेन का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते और भी समस्या उत्पन्न हो गई है। भदोही शहर के भिखारीपुर शारदापुरी स्थित भदोही जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शिवकरण के आवास पर समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई है। यह बैठक सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी की घोषणा को लेकर हुई थी। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 23 से सूबेदार यादव, वार्ड नंबर 4 से मीरा यादव,
व वार्ड नंबर 20 से कुंवर प्रमोद चंद मौर्य की बहू श्याम कुमारी मौर्य ने टिकट के लिए आवेदन किया था, जहां बैठक में श्याम कुमारी मौर्य को समाजवादी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बैठक में हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व विधायक जाहिद बेग, पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, शोभनाथ यादव, रामयज्ञ पाल, उमेश चंद बिंद के अलावा विशेष सदस्य में दिनेश कुमार यादव, प्रदेश सचिव महाराष्ट्र, मौजूद रहे। हालांकि बैठक में औराई की पूर्व विधायक मधुबाला पासी, रामकिशोर बिंद, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव जैसे कई नामी गिरामी चेहरे मौजूद नहीं थे, जो चर्चा का विषय बना रहा। गोपीगंज के विद्युत विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्य मार्ग जीटी रोड से गिराई स्टेशन रोड जाने वाले मार्ग पर जर्जर विद्युत तार व पोल हादसे को दावत दे रहा है। इलाके के गुलाब सरोज ने बताया कि विद्युत पोल बिल्कुल घर से सटे हुए हैं, जिससे हमेशा भय बना रहता है। बताया कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन इस समस्या पर विद्युत विभाग के कर्मी मूक दर्शक बने बैठे हैं, जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही जिले के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑनलाइन वेबिनार के जरिए जुड़े रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पहले बधाई दी, साथ ही सभी को कठिन समय में साहस से काम करने का मंत्र भी दिया है। इस दौरान भदोही जिले के जितने भी ग्राम प्रधान वेबिनार के जरिए ऑनलाइन थे, सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के मंत्र को सुना है। उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों के पास गांव के सरकार की जिम्मेदारी है। आप सभी ग्राम प्रधान अलर्ट मोड पर हैं। कहा कि आप सभी को संक्रमण मुक्त गांव बनाने की होड़ होनी चाहिए। ऑनलाइन वेबिनार के जरिए भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री का मंत्र सुना। उनके साथ काफी लोग मौजूद रहे। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम व रिमझिम बारिश से भदोही जिले का शहरी व ग्रामीण इलाका पूरी तरह बदहाल हो गया है। गांव में जहां कच्ची सड़क पूरी तरह दलदल हो गई हैं, तो वहीं शहरी इलाकों का हाल भी बेहाल है। जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण हर तरफ जल जमाव नजर आ रहा है। यह तस्वीर सुरियामा नगर पंचायत दुर्गागंज ज्ञानपुर चौराहे की है, जहां पूरी तरह जल जमाव हो गया है। बेमौसम बारिश से ग्रामीण इलाका भी पूरी तरह बदहाल है। अब यह दूसरी तस्वीर आई है भदोही विकासखंड के सर्रोही से, जहां दुलमदासपुर से बौलिया मार्ग लगभग आधा किलोमीटर पूरी तरह कीचड़ युक्त हो गया है। गांव के ही सिराज सरवर आलम अनस बताते हैं कि इस मार्ग पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इसी तरह सुरियामा विकासखंड के करियाव बाजार से रामपुर तक जाने वाला मार्ग की हालत बेहद दयनीय हो गई है। सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, जिसमें बरसात का पानी जुट गया है। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक सवारों को हो रही है। पानी में छिपे गड्ढों की वजह से बाइक सहित गिरकर घायल हो रहे हैं। भदोही जिले के मुख्यालय ज्ञानपुर समेत गोपीगंज आदि बाजारों में अवैध रूप से बगैर किसी लाइसेंस धड़ल्ले से आरओ प्लांट चलाए जा रहे हैं, जबकि मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी होता है। बावजूद भदोही जिले के ज्ञानपुर गोपीगंज समेत बड़ी संख्या में इस तरह के आरओ प्लांट पूरे जिले में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पॉलीथीन के पाउच के माध्यम से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। बाजारों में बिक रहे इस तरह के पानी पर न तो लाइसेंस नंबर होता है और न ही तिथि अंकित होती है। धड़ल्ले से चल रहे इस तरह के अवैध आरओ प्लांट पर भदोही जिले के आला अफसरों का ध्यान नहीं पहुंच रहा है। ऐसे अवैध आरओ प्लांट से हजारों लीटर पानी भी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। औराई के महाराजगंज बाजार के बाद अब गोपीगंज के अंजही मोहाल में भी एक व्यापारी के दुकान से नकली टाटा नमक बरामद हुआ है। लगभग 1 कुंटल नकली टाटा नमक से भरी बोरियों को सील कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
टाटा नमक के सेल्स मैनेजर की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भदोही जिले के 2 स्थानों पर नकली टाटा नमक बरामद हुआ है, जिससे यह साबित हो रहा है कि टाटा नमक का नकली खेप भदोही जिले में पहुंच गया है। भारी मात्रा में नकली नमक खपाया जा रहा है। शुक्रवार को अंजही मोहाल के संजय कुमार नामक एक दुकानदार के यहाँ नमक बरामद हुआ है। पुलिस ने नमक की बोरी को सील करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तरह खड़हट्टी मोहाल के एक थोक दुकानदार गोपाल दास के यहाँ जब जांच के लिए टीम पहुंची तो वह दुकान बंद कर भाग खड़ा हुआ। जानकार बताते हैं कि भदोही जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग की मिली भगत से नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 9 व 10 की सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। स्टेशन को जाने वाली यह सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस पर चलना जोखिम भरा हो गया है। इस मार्ग पर जल निकासी के लिए नाली की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश के दौरान सड़क का पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। मोहल्ले वासियों के मुताबिक इसी मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग स्टेशन आते जाते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस बात को लेकर मोहल्ले वासियों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। मोहल्ले के सिराज अख्तर, अशोक कुमार सरोज, गुलाब सरोज, विकास व संतोष कुमार आदि जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही के 3 युवकों को चोरी की बाइक के साथ मिर्जापुर की विंध्याचल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, उप निरीक्षक मोहम्मद नसीम खान भदोही के इन तीनों युवकों को उस वक्त गिरफ्तार किया है जब यह चोरी की बाइक को बेचने के चक्कर में ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों युवक भदोही कोतवाली इलाके के हैं, जिसमें छेड़ीबीर निवासी सरफराज उर्फ इमरान, जमुन मोहल्ला निवासी आबिद व अंबर नीम निवासी मोहम्मद ताज शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भदोही जिले में जिलाधिकारी आरिका अखौरी की मेहनत और कुशल नेतृत्व में संक्रमण की रफ्तार अब गिनती में आ चुकी है। कुछ समय पहले जिले में मरीजों की संख्या सैकड़ों में मिलती थी, लेकिन अब संक्रमितों के आंकड़े में काफ़ी कमी आई है। शुक्रवार को मात्र 11 नए मरीज मिले हैं। इस बीच एक मरीज की जहां मौत हुई है, वहीं 1020 सैंपल जांच के लिए लिया गया है। 245 एक्टिव केस बचे हैं। L2 अस्पताल में अब मात्र 2 मरीज ही अपना इलाज करा रहे हैं। शुक्रवार को डीग विकासखंड के बारीपुर ग्राम सभा के जच्चा बच्चा केंद्र पर 45 से ज़्यादा उम्र वालों का टीकाकरण किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 29 मई 1987 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।